दोस्तों आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टी20 मुकाबला सोफिया गार्डन कार्डिफ के मैदान पर रात को 11:30 बजे से खेला जाएगा। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में हम दोनों ही टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, प्लेयर एनालिसिस, रिसेंट फॉर्म और अंत में ड्रीम 11 के लिए बेस्ट ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग टीम की बात करेंगे और इस मुकाबले में कौन हमारा ग्रैंड लीग में कप्तान होगा और कौन स्मॉल लीग में कप्तान होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर अभी तक 10 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं और चेस करते हुए 7 मुकाबले जीते गए हैं। और इस ग्राउंड पर पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 145 रन है, तो वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 138 रन है। दोस्तों अब हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही टीमों के बीच में पिछले 3 सालों में 12 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने 8 मुकाबले जीते हैं और वहीं पाकिस्तान की टीम ने मात्र 4 मुकाबले जीते हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में भी इंग्लैंड की टीम भारी है पाकिस्तान की टीम पर। दोस्तों अब हम दोनों ही टीमों के प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंग्लैंड के कप्तान और विकेट कीपर जोस बटलर की बात करेंगे, जिन्होंने इस टी20 सीरीज में अभी तक 1 मुकाबला खेला है, जिसमें 84 रन बनाए और उनका रिसेंट फॉर्म देखिए 84 रन, 21 रन, 19 रन, 0 रन, 34 रन, 35 रन। हेड टू हेड की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ 10 मुकाबलों में 258 रन बनाए हैं 25 के एवरेज से और 132 के स्ट्राइक रेट से। वहीं इस ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड पर इन्होंने 5 मुकाबले में 153 रन बनाए हैं 38 के एवरेज से। दोस्तों ओवरऑल टी20 की बात करें तो 115 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 3011 रन बनाए 35 के एवरेज से और 145 के स्ट्राइक रेट से। वहीं पहली इनिंग में इनके औसत की बात करें तो ये 39 के औसत से 50 मुकाबलों में 1584 रन बना चुके हैं। वहीं दूसरी इनिंग की बात करें तो 55 इनिंग में 34 के एवरेज से 1427 रन बना चुके हैं और 42 के एवरेज से स्ट्राइक रेट से दोस्तों उसके बाद में आएंगे फिल सॉल्ट का रिसेंट फॉर्म देखिए। इन्होंने 1 मुकाबला खेला और 13 रन बनाए और रिसेंट फॉर्म में 13 रन, 6 रन, 32 रन, 5 रन, 68 रन, 75 रन। दोस्तों ये बल्लेबाज कोलकाता के लिए बहुत खतरनाक फॉर्म में था ओपन करते हुए और हमें उम्मीद है कि इस सीरीज़ में भी ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। वहीं हेड टू हेड की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ 9 मुकाबले में 190 रन बनाए हैं 23 के एवरेज से और 153 के स्ट्राइक रेट से। वहीं इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं हैं। ओवरऑल टी20 की बात करें तो 22 मुकाबले खेले हैं और जिसमें इन्होंने 652 रन बनाए हैं 34 के एवरेज से। और पहली इनिंग में इन्होंने 11 मुकाबले में 339 रन बनाए 33 के एवरेज से। तो वहीं सेकेंड इनिंग में 10 मुकाबलों में 312 रन बनाए हैं 39 के एवरेज से। दोस्तों उसके बाद हम बिल जैक की बात करेंगे, जिन्होंने इस सीरीज़ में 1 मुकाबले में 37 रन बनाए हैं और रिसेंट फॉर्म में 37 रन, 41 रन, 12 रन, 1 रन, 100 रन, नाबाद 6 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 3 मुकाबले खेले पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन बनाए 25 के एवरेज से 160 के स्ट्राइक रेट से। वहीं टी20 की बात करें तो इन्होंने 12 मुकाबले खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबले, जिसमें 218 रन बनाए हैं 151 के स्ट्राइक रेट से और साथ में 1 विकेट भी चटकाया। पहली इनिंग में इन्होंने 7 मुकाबले में 160 रन बनाए 22 के एवरेज से और दूसरी इनिंग में 5 मुकाबले में 58 रन बनाए 11 के एवरेज से। दोस्तों उसके बाद में आएंगे जॉनी बेस्ट्रो, जिन्होंने इस सीरीज़ में 1 मुकाबले में 21 रन बनाए रिसेंट फॉर्म में 21 रन, 14 रन, 27 रन, 7 रन, 46 रन और 108 रन नाबाद। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 10 मुकाबले में 181 रन बनाए हैं 22 के एवरेज से और इस ग्राउंड पर 4 मुकाबले में मात्र 71 रन बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय टी20 की बात करें तो 71 मुकाबले में 1533 रन बनाए हैं 29 के एवरेज से और पहली इनिंग में इन्होंने 25 मुकाबले में 659 रन बनाए 30 के एवरेज से। तो वहीं दूसरी इनिंग के 40 मुकाबलों में 874 रन बनाए हैं 134 के स्ट्राइक रेट से 29 के एवरेज से। दोस्तों उसके बाद में आएंगे हैरी ब्रूक, जिन्होंने इस सीरीज़ में 1 मुकाबले में 1 रन बनाया है, रिसेंट फॉर्म भी 1 रन, 65 रन, 126 रन नाबाद। फिर टेस्ट में 3 रन, 0 रन, 26 रन, 68 रन और 100 रन नाबाद। हेड टू हेड की बात करें तो 9 मुकाबले में 259 रन बनाए हैं 51 के एवरेज से और 151 के स्ट्राइक रेट से। इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं हैं। ओवरऑल टी20 की बात करें तो 30 मुकाबले में इन्होंने 542 रन बनाए 25 के एवरेज से और पहली इनिंग में 13 मुकाबले में 38 के एवरेज से 283 रन बनाए हैं। तो वहीं दूसरी इनिंग में 14 मुकाबलों में 23 के एवरेज से 262 रन बनाए। दोस्तों उसके बाद में मोइन अली है। तो मोइन अली का रिसेंट फॉर्म इस सीरीज़ में 1 मुकाबले में 4 रन और रिसेंट फॉर्म में 4 रन, 2 विकेट, 10 रन, 56 रन, 17 रन, 15 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 18 मुकाबले में 286 रन बनाए 26 के एवरेज से 145 के स्ट्राइक रेट से और साथ में 9 विकेट भी चटकाए हैं। और इस ग्राउंड पर बात करें तो 2 मुकाबले में 100 रन बनाए हैं 158 के स्ट्राइक रेट से और 2 विकेट भी चटकाए हैं। दोस्तों उसके बाद टी20 की बात करें तो 83 मुकाबले में
1158 रन बनाए 21 के एवरेज से और 47 विकेट भी चटकाए हैं। वही दोस्तों पहली इनिंग की बात करें तो पहली इनिंग में इन्होंने 38 मुकाबले खेले हैं और 695 रन बनाए 22 के एवरेज से और 21 विकेट भी चटकाए। जबकि दूसरी इनिंग में इन्होंने 31 मुकाबले खेले और 463 रन बनाए 22 के एवरेज से ही और 26 विकेट भी चटकाए हैं। दोस्तों उसके बाद में आएंगे लियाम लिविंगस्टोन, जिन्होंने इस सीरीज में एक मुकाबले में 2 रन बनाए। रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, 2 रन 1 विकेट, 0 रन 6 रन 2 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 21 रन 1 विकेट और 28 रन। हेड टू हेड की बात करें तो 5 मुकाबले में 150 रन बनाए मात्र और 1 विकेट भी चटकाया है और इस ग्राउंड पर 4 मुकाबले में मात्र 47 रन और 1 विकेट भी चटकाए। दोस्तों इस बंदे का ना तो रिसेंट फॉर्म है, ना तो हेड टू हेड रिकॉर्ड है, ना ही इस ग्राउंड पर अच्छा रिकॉर्ड है। T20 की बात करें तो 39 T20 मुकाबले में 619 रन बनाए और 19 विकेट भी चटकाए। उसके बाद में फर्स्ट इनिंग की बात करें तो 13 इनिंग में इन्होंने 290 रन बनाए 12 विकेट चटकाए। दूसरी इनिंग में इन्होंने 20 मुकाबले खेले हैं और 330 रन बनाए और 7 विकेट भी चटकाए। दोस्तों उसके बाद में आएंगे क्रिस जॉर्डन, जिन्होंने इस सीरीज में एक मुकाबले में 3 रन बनाए और 1 विकेट चटकाया। रिसेंट फॉर्म में 3 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, 15 रन 1 विकेट, 30 रन 2 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 11 मुकाबले में 7 विकेट चटकाए। इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले में भी 7 विकेट चटकाए। T20 की बात करेंगे तो 89 मुकाबले में 437 रन बनाए प्लस में 97 विकेट भी चटकाए और पहली इनिंग में इन्होंने 50 मुकाबले में 59 विकेट चटकाए तो दूसरी इनिंग में 38 मुकाबले में 38 विकेट चटकाए। उसके बाद में दोस्तों जोफ्रा आर्चर खेलते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस सीरीज में एक मुकाबला खेला, 12 रन बनाए और 2 विकेट भी चटकाए। इनका रिसेंट फॉर्म में 12 रन 2 विकेट, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 2 मुकाबले में 4 विकेट, इस ग्राउंड पर 1 मुकाबले में 2 विकेट। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 16 मुकाबले में 31 रन बनाए हैं और 20 विकेट चटकाए हैं और पहली इनिंग में 10 मुकाबलों में 12 विकेट चटकाए तो दूसरी इनिंग में 6 मुकाबलों में 8 विकेट चटकाए। उसके बाद में दोस्तों हमको लेग स्पिनर आदिल रशीद खेलते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस सीरीज़ में एक मुकाबले में 1 विकेट चटकाया। उनका रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। हेड टू हेड में 20 मुकाबले में 20 विकेट, इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले में 5 विकेट और T20 की बात करें तो 105 मुकाबले में इन्होंने 108 विकेट चटकाए और पहली इनिंग में 52 मुकाबलों में 53 विकेट चटकाए और दूसरी इनिंग में 59 मुकाबलों में 55 विकेट चटकाए। उसके बाद में दोस्तों रिच टॉपली है, जिन्होंने इस सीरीज़ में एक मुकाबला खेला, 3 विकेट चटकाए। रिसेंट फॉर्म में 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 6 मुकाबले में 11 विकेट और इस ग्राउंड पर 2 मुकाबले में 1 विकेट। T20 की बात करेंगे तो 26 इनिंग में इन्होंने 31 विकेट चटकाए और पहली इनिंग में 9 मुकाबलों में 6 विकेट और दूसरी इनिंग में 17 मुकाबले में 25 विकेट चटकाए। दोस्तों उसके बाद में आएंगे मार्क वुड, बेंच पे यदि खेलते हैं तो आप इनका रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड यहाँ से देख सकते हो। साथ में सेम करन है, यदि ये भी खेलते हैं तो इनका भी आप यहाँ से रिकॉर्ड और सब कुछ देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले हम मोहम्मद रिजवान की बात करेंगे, जिन्होंने इस सीरीज़ में एक मुकाबला खेला है और 0 रन बनाए हैं और रिसेंट फॉर्म में 0 रन 56 रन 75 रन नाबाद, 1 रन 22 रन नाबाद, 45 रन नाबाद। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 16 मुकाबले में 537 रन बनाए 132 के स्ट्राइक रेट से, इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। T20 की बात करें तो 97 मुकाबले में 3180 रन बनाए हैं 49 के एवरेज से और पहली इनिंग में 40 मुकाबले में 64 के एवरेज से रन बनाते हैं 1750। वही दूसरी इनिंग में इनका एवरेज गिर जाता है 44 इनिंग में मात्र 43 का एवरेज हो जाता है और 1430 रन भी बनाए हैं। उसके बाद में दोस्तों आएंगे सेम अयूब, जिन्होंने इस सीरीज़ में एक मुकाबला खेला है, 2 रन बनाए हैं। रिसेंट फॉर्म में 14 रन 6 रन 45 रन 1 रन 20 रन। इनका रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है इस ग्राउंड पर और इस टीम के खिलाफ अभी तक खेले नहीं है। T20 की बात करें तो 21 मुकाबले में 15 के एवरेज से ही रन बनाए हैं 286। पहली इनिंग में भी कुछ खास नहीं है, हाँ दूसरी इनिंग में भी कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों इस बंदे को आज हम अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आएंगे बाबर आजम का रिसेंट फॉर्म एक मुकाबले में 32 रन, रिसेंट फॉर्म 32 रन 75 रन 0 रन 57 रन 59 रन और 5 रन। दोस्तों ये बंदा इस समय गजब की फॉर्म में है। हेड टू हेड की बात करें तो 17 मुकाबले में 624 रन बनाए हैं 48 के एवरेज से और इस ग्राउंड पर एक मुकाबला खेला 65 रन बनाए हैं 65 के एवरेज से। और ओवरऑल T20 की बात करें तो 118 मुकाबले में 3987 रन बनाए हैं 41 के एवरेज से और पहली इनिंग में इन्होंने 58 मुकाबले में 43 के एवरेज से 2175 रन बनाए। तो वहीं दूसरी इनिंग में 53 मुकाबले में 40 के एवरेज से 1812 रन बनाए। उसके बाद में आएंगे फ़खर जमान, जिन्होंने इस सीरीज़ में एक मुकाबला खेला 45 रन बनाए, रिसेंट फॉर्म 45 रन, फिर बल्लेबाजी नहीं 78 20 43 और 61 रन बनाए। हेड टू हेड में 8 मुकाबले में 147 रन 21 के एवरेज से, इस ग्राउंड पर एक मुकाबले में 7 रन। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 87 मुकाबले में इन्होंने 1806 रन बनाए हैं 23 के एवरेज से
और पहली इनिंग में 45 मुकाबले में 944 रन बनाए 23 के एवरेज से। तो वहीं दूसरी इनिंग में 34 मुकाबले में 862 रन बनाए हैं 26 के एवरेज से। उसके बाद में आएंगे शादाब खान, जिन्होंने एक मुकाबला खेला 3 रन बनाए और 0 विकेट लिए। रिसेंट फॉर्म 3 रन 0 विकेट, फिर 0 रन 15 रन 1 विकेट, 7 रन 41 रन 0 विकेट और 2 विकेट। हेड टू हेड में 11 मुकाबले में 83 रन और साथ में 14 विकेट चटकाए। इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। T20 की बात करें तो 99 मुकाबलों में 635 रन बनाए हैं और 107 विकेट भी चटकाए। पहली इनिंग में इन्होंने 28 मुकाबले में 40 विकेट चटकाए, तो वहीं दूसरी इनिंग में 53 मुकाबले में 67 विकेट चटकाए। उसके बाद में आएंगे आजम खान। रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। 11 रन 18 रन 30 रन 0 रन 30 रन 22 रन। इस सीरीज़ में एक मुकाबले में 11 रन। हेड टू हेड की बात करें तो 3 मुकाबले में मात्र 17 रन। इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। T20 की बात करें तो 12 मुकाबले में 11 के एवरेज से मात्र 88 रन और फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। उसके बाद में इफ्तिकार अहमद, एक मुकाबले में 23 रन। रिसेंट फॉर्म 23 रन 5 रन खेले नहीं। 37 रन 6 रन 0 विकेट 23 रन 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो 11 मुकाबले में 130 रन। इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। T20 की बात करें तो 63 मुकाबले में 954 रन। पहली इनिंग में 28 मुकाबले में 609 रन बनाए 27 के एवरेज से। तो वहीं दूसरी इनिंग में 22 मुकाबले में 345 रन बनाए 21 के एवरेज से। उसके बाद में इमाद वसीम, एक मुकाबले खेला 22 रन बनाए और 2 विकेट भी चटकाए। रिसेंट फॉर्म 22 रन 2 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 0 विकेट 1 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 22 रन 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो 9 मुकाबले में 12 विकेट और इस ग्राउंड पर एक मुकाबले में 1 विकेट। T20 की बात करें तो 72 मुकाबले में 535 रन बनाए हैं और साथ में 70 विकेट भी चटकाए। पहली इनिंग में 30 मुकाबले में 353 रन बनाए हैं और 35 विकेट चटकाए, जबकि दूसरी इनिंग में 17 मुकाबले में 182 रन बनाए और 35 विकेट वहाँ पे भी चटकाए। इसके बाद में शाहीन अफरीदी, एक मुकाबला 3 विकेट। रिसेंट फॉर्म देखिए इस बंदे का, 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 0 विकेट। हेड टू हेड में 9 मुकाबले में 11 विकेट। इस ग्राउंड पर एक मुकाबले में 1 विकेट। T20 की बात करें तो 65 मुकाबले में 110 रन बनाए और 91 विकेट चटकाए। पहली इनिंग में 32 मुकाबले में 47 विकेट और दूसरी इनिंग में 33 मुकाबले में 44 विकेट। उसके बाद में आएंगे हारिस राउफ। इस सीरीज़ में एक मुकाबले में 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो 13 मुकाबले में 18 विकेट। इस ग्राउंड पर खेले नहीं है। T20 की बात करें तो 67 मुकाबले में इन्होंने चटकाए हैं 92 विकेट और पहली इनिंग के 36 मुकाबले में 53 विकेट, तो दूसरी इनिंग के 29 मुकाबले में 40 विकेट चटकाए। उसके बाद में मोहम्मद अमीर, एक मुकाबले खेला सीरीज का 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 6 मुकाबले में 1 विकेट। इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। T20 की बात करें तो 57 मुकाबले में 65 रन बनाए हैं और 64 विकेट चटकाए। पहली इनिंग में 20 विकेट चटकाए 24 मुकाबले में, दूसरी इनिंग में 32 मुकाबले में 44 विकेट चटकाए। उसके बाद बेंच पे नसीम शाह दिख जाएंगे, जिनका रिसेंट फॉर्म बहुत गजब का है। ये आज हमें खेलते हुए दिख सकते हैं हारिस रऊफ की जगह पे। हसन अली है, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हो। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड पिक की। तो जोफ्रा आर्चर ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 मुकाबले में 4 विकेट चटकाए हैं, तो वही रीस टॉपली ने 6 मुकाबले में 11 विकेट चटकाए। उसके बाद में मोहम्मद रिजवान ने 16 मुकाबले में 537 रन बनाए हैं 132 की स्ट्राइक रेट से और 48 के एवरेज से। और बाबर आजम ने 17 मुकाबले में 624 रन बनाए हैं 48 के एवरेज से। उसके बाद में हैरी ब्रूक ने 9 मुकाबले में 259 रन बनाए हैं 51 के एवरेज से। लियम लिविंगस्टोन ने 5 मुकाबले में 150 रन बनाए हैं 50 के एवरेज से। और इस ग्राउंड की बात करें तो बेस्ट पिक की, तो बाबर आजम ने इस ग्राउंड पर एक मुकाबले में 65 रन बनाए, तो वही जोफ्रा आर्चर ने एक मुकाबले में 2 विकेट चटकाए। और जोस बटलर ने इस ग्राउंड पर 5 मुकाबले में 153 रन बनाए 38 के एवरेज से। वहीं मोइन अली ने 2 मुकाबले खेले 100 रन बनाए 100 के एवरेज से। और प्लेयर्स बैटल की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बात करेंगे, जिसमें हम फिल सॉल्ट की बात करेंगे, जिन्हें मोहम्मद अमीर ने 15 गेंदों में 20 रन देके एक बार आउट करा है। तो वही इमाद वसीम ने 25 गेंदों में 28 रन देके 3 बार आउट करा है। और हारिस रऊफ ने 18 गेंदों में 22 रन देके 3 बार आउट करा है। विल जैक को नसीम शाह ने 7 गेंदों में 8 रन देके एक बार आउट करा है। अब इंग्लैंड में जोस बटलर को हारिस रऊफ ने 16 गेंदों में 25 रन देके 2 बार आउट करा है। उसके बाद हम पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बात करेंगे, तो बाबर आजम को मार्क वुड ने 6 गेंदों में 5 रन देके 2 बार आउट करा है। वहीं आदिल रशीद ने 53 गेंदों में 61 रन देके 4 बार आउट करा है। सेम अय्यूब को रिस टॉपली ने 3 गेंदों में 1 रन देके 1 बार आउट करा है। और मोहम्मद रिजवान को मोइन अली ने 26 गेंदों में 24 रन देके 2 बार आउट करा है। तो सेम करन ने 29 गेंदों में 31 रन देके 2 बार आउट करा है। और रिस टॉपली ने 25 गेंदों में 19 रन देके 3 बार आउट करा है। तो दोस्तों ये थी दोनों ही टीमों के प्लेयर्स बैटल। अब हम आज के इस मुकाबले की बेस्ट ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। तो हमारी टीम में बेन डकेट या आजम खान 2 में से कोई एक खेलेगा। उसके बाद में रिजवान होंगे, फिल सॉल्ट होंगे, बाबर आजम, फ़खर जमान, विल जैक, मोइन अली,
इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, जोफ्रा आर्चर और हारिस राउफ। दोस्तों हम यहाँ पर बेन डकेट और आजम खान की जगह पर हम जोस बटलर के साथ जाएंगे और हमारी टीम का कैप्टन इस मुकाबले में मोहम्मद रिजवान होंगे और वाइस कैप्टन शाहीन अफरीदी या बाबर आजम में से कोई एक हो सकता है।